अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आब्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलिल बैत त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। दुरूद भेजे बल्कि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कामयाब है हर वो फ़र्द जो इस ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। इस खमसा के ज़िक्र के लिए बाउनवान मारिफ़त मौलाना साहिब अल अस्र व ज़मान मैंने सूरह वल्लैल से आये मजीदा को सरनामा सुखन करार दिया। अगर मौला की तौफ़ीक़ात और तायीदात शामिल हाल रहीं तो इन्हीं दो आयात के ज़ेल में हमारे सिलसिला गुफ्तगू जारी रही। सूरह वल्लैल, तवज्जो है सबकी? सूरह वल्लैल कुरान करीम का 92 नंबर का सूरा है, 92। और ये तरतीब तिलावत के एतबार से है, यानी जिस तरीके पे हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं उस एतबार से। और तरतीब नुज़ूल में सूरह वल्लैल का नंबर है 9। थोड़ा थोड़ा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह किसी सूरत बात चलेगी। मैं जानता हूँ ये जो उन्वान है और इस उन्वान के ज़ेल में साल हा साल से जो अहबाब फ़र्श महफिल तज़किरा मौला का सजाते हैं, ये इतना मुहिम तरीन उन्वान है कि अगर मैं जुमला कहूँगा, अल्लाह करे पहुँचा पाऊँ इंशाअल्लाह, बात रहेगी। अगर तो ज़माना इस बात को समझ ले और दर्क कर ले कि ये उन्वान कितना कीमती और कितना अहम उन्वान है, तो ज़िंदगी में कभी भी वो बशर जो इस उन्वान पे मेहनत करके अपने आप को संवारेगा, कुछ भी हो बेदीन नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए बेदीन नहीं हो सकता। ये कुछ हुकूक है,
लफ्ज़ हुकूक हम दुनिया में ज़िंदगी में अपने सुनते रहते हैं, भाई फ़लाँ के हुकूक, फ़लाँ के हुकूक, फ़लाँ के हुकूक। हाँ, और अगर दुनियावी एतबार से बात करें तो आज के ज़माने में हुकूक का मिलना भी मुश्किल एक काम है। बहरहाल, लेकिन कुछ हुकूक है और वो ऐसे हुकूक हैं जो हुकूक वाजिबा कहलाते हैं, जो हमारे मौला के सिलसिले में हुकूक वाजिबा हैं। इनकी रैयत पर, आवाम पर, लोगों पर, नास पर, बशर पर हुकूक वाजिबा की सूरत में है। थोड़ी सी बातें इस अंदाज की होंगी, मेरे साथ चलेंगे तो आइंदा आने वाली तकरीर में कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह अगर मौला की तौफीकात रहीं तो बयान करता रहूँगा। तमीदी गुफ्तगू को समझ के इसको महसूस कीजिएगा। हुकूक वाजिबा हैं और हुकूक कई हैं। हुकूक वाजिबा में पहला हक जो रैयत पर इमाम का है, यानी रैयत पर है इमाम के लिए, वो ये है कि साहिब की मारिफत हासिल करे। ये हुकूक वाजिबा में है और फिर आइंदा आने वाली तकरीर में गुफ्तगू रहेगी। बहरहाल, तो सूरह वल्लैल का नंबर है तरतीब तिलावत के एतबार से 92 और ये भी एक अजीब लुत्फ है कुरान करीम के मौजज़ात में है। हाँ, जहाँ हर्फ हर्फ कुरान का मौजज़ा है वहाँ कुरान की तरतीब भी मौजज़ा, यानी कुरान की आयत आयत मौजज़ा है। और तरतीब नुज़ूल में सूरह वल्लैल नाजिल हुई है 90 नंबर पर। क्या इम्तिजाज रखा है कुदरत ने? 9 अदद है दुख्तर रसूल के नाम का, 92 अदद है खुद महबूब खुदा के नाम का। इस तरतीब में इस सूरा को नाजिल किया। ठीक, इस तरतीब में इस सूरा को नाजिल किया। और इस सूरा में परवरदिगार आलम ने कस्में खाई। ये एक अलग कुरान करीम का मौजू है कि रब ने किस किस मकाम पर कस्में खाई और किस किस अंदाज से कस्में खाई। ये कुरान करीम का एक अलग मौजू है। आज की हद तक और आइंदा आने वाली तकरीर में मेरा उन्वान ये नहीं तो ये एक अपनी ज़ात में एक उन्वान रखता है। बहरहाल, मैंने जिस आयत की तिलावत की, परवरदिगार आलम उस आयत में इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना अलैना लल हुदा। सुनो, बड़े बराह रास्त तर्जुमा कर रहा हूँ, सुनो। अल्लाह फरमा रहा है हिदायत मुझ पर वाजिब है। गौर करना और इस उन्वान को जहन में रखे, हिदायत मुझ पर वाजिब है। व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, और ये भी याद रखो कि दुनिया और आखिरत का हक भी मेरा है। आयत को 2 हिस्सों में तकसीम करो। पहला टुकड़ा रब फरमा रहा है हिदायत मुझ पर है, वाजिब है, अल्लाह कह रहा। ठीक, दूसरे जुज में रब अपने हक का ऐलान कर रहा है कि सुनो, दुनिया और आखिरत का हक भी मेरा है। ठीक, आज यानी हमें इस आयत में 2 चीजें मिली, एक फर्ज मिला, दूसरा हक मिला। ठीक, रब का उसूल, रब का तरीक ये है, अल्लाह का तरीक ये है कि जहां 2 चीजें जमा हों, फर्ज हो और हक हो। रब फरमाता है हिदायत मुझ पे फर्ज है और दुनिया और आखिरत का हक भी मेरा है। जहां 2 चीजें जमा हों, बस तमीज में मुकम्मल करने जा रहा हूं, वहां पहले अपने फर्ज को अदा करो, फिर अपने हक का डिमांड करना। ये पॉलिसी समझ में आ रही है? यानी अगर 2 चीजें जमा हो जाएं, एक फर्ज हो एक हक हो, तो पहले फर्ज अदा करो, फिर हक डिमांड करना, फिर हक मांगना। ये तरीक अल्लाह का तरीक है। और आज जो हमें पूरी दुनिया पे इंतशार दिखाई देता है, उस इंतशार के असबाब में एक मुहिम तरीन सबब यह है कि ये जो इंतशार है दर हकीकत हक और फर्ज का तसादुम है। थोड़ी सी बात गाढ़ी हो गई, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि पहुंचा पाऊंगा। ये जो आज पूरे ग्लोब पे इंतशार दिखाई देता है, ये है क्या? हक और फर्ज का, थोड़ा सा बोलोगे तो आसान हो जाएगा, तसादुम है। तसादुम, हक और फर्ज का अहसन तुम तसादुम है। ये जो पूरे ग्लोब पे इंतशार, यानी हो क्या रहा है इस ग्लोब पर, मैं सिर्फ आपके माशरे की बात नहीं कर रहा, आपकी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूं। जहां जहां इंतशार दिखाई देता है वहां वहां दर हकीकत हक और फर्ज का तसादुम है। हो क्या रहा है कि हर कोई अपना हक लेने पे आमादा है। जो पहुंच गए हो अब अब्दुल्ला राजी रहे,
हो ये रहा है कि हर कोई, तवज्जो, बस जितने अहबाब तशरीफ फरमा है, मौला करीम अगर एक के कल्ब में भी मारफत मौला का चराग जल गया, मेहनत मुकम्मल है, ठीक है ना। कहा हो क्या रहा है कि इस ग्लोब पर हर कोई अपना हक लेने पे आमादा है, फर्ज अदा करने पे कोई आमादा नहीं है। ऐसा है नहीं है? गरीब ज़हरा सलामत रखे, है ना ऐसा कि फर्ज अदा करने पे कोई आमादा नहीं, हक लेने पे सब आमादा है। अल्लाह ने एक रास्ता दिया, रब ने अपना तरीका अनाउंस किया कि सुनो, जहां दो चीजें हो, हक हो और फर्ज हो, वहां तुम्हारा काम यह है कि पहले फर्ज को अदा करो, फिर हक का डिमांड करना। यह है परवरदिगार आलम का तरीक, यह है अल्लाह का तरीक। इस तरीक के मुकाबिल पे इब्लीस ने अपना रास्ता डिजाइन किया। अब थोड़ा सा तो आपको साथ लेना है ना। इब्लीस ने, या अली या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद व अज्जल फरज। इससे बेहतर अंदाज से मौला की मारिफत के लिए बुलंदतर सलावात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद। यानी इब्लीस ने अपना रास्ता, अपना तरीक बनाया। वो तरीक क्या था? वो तरीक ये था कि जब परवरदिगार, मशहूर ज़माना शाह है, आपकी सुनी हुई है, लेकिन मैं बस नतीजा देके आगे बढ़ जाऊंगा। जब रब ने फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना, चले जाना। सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। वो बार बार वाक़या दोहराने की ज़रूरत नहीं है, सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। इब्लीस ने कहा भाई नहीं, खलक़तनी मिनन नार व खलक़तहु मिन तीन। अच्छा ये भी एक बात, चले एक नई बात होती है, आज बात आ गई तो कर देता हूं। अब ये जो सारे जितने बैठे हो जवान बिलखुसूस, आप सारे मौला आपकी तौफीकात खैर में अब अब्दुल्ला इजाफा फरमाए। और ये जो शब आने वाली है ना, यानी जिसे शबे नीमा शाबान यानी कहा जाता है, ये शब जानते हो किताबों में ये फ़िक्रा मौजूद है कि शब हाय कद्र के बाद सबसे अफजल तरीन रात है। ये किताबों का फ़िक्रा है। इस रात को यूं ही ना जाने देना, ठीक है। गुफ्तगू रहेगी कि इस रात में हमें क्या क्या करना चाहिए। और एक अजीब बात यह कि मैंने इसी मेंबर से 28 रजब को भी इशारा किया था। याद रखिए ये बात कि इस्लाम का जो भी जितने भी इवेंट्स आते हैं, हमारे जितने भी इवेंट्स हैं, हर इवेंट में एक अलग ज़ियारत खुसूसियत के साथ अबा अब्दुल्लाह की वारिद हुई है। हर इवेंट में खुसूसियत के साथ करीम करबला की एक अलग ज़ियारत आई है। और इस यानी नीमा शाबान के अफजल तरीन आमाल में एक अमल है ज़ियारत अबा अब्दुल्ला। और कितना अफजल है, बात आ गई तो कर रहा हूं, चिजाए के वो मौका वो उसी दिन का था, लेकिन आ गई तो कर देता हूं। कहने की बात यह, कितना अफजल अमल है ज़ियारत अबा अब्दुल्ला नीमा शाबान को। याद रखना, मासूम फरमाते हैं अगर चाहते हो कि अंबिया तुमसे मुसाफा करें तो नीमा शाबान हुसैन की ज़ियारत पर। या साहिब ज़मान, ये दो, अब जो आपने बहुत अच्छे सुना, हम सबको मौला अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए, बामारफत ज़ियारत की तौफीक मौला नसीब फरमाए। ये याद रखिए, मैंने एक जुमला कह दिया, आपने बहुत अच्छा सुना, इमाम ज़माना राजी रहे, बहुत अच्छा सुना, लेकिन इसको यूं महसूस करें जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं। मासूम ने यह नहीं फरमाया कि तुम अंबिया से मुसाफा करो, मासूम ने यह फरमाया अगर चाहते हो कि अंबिया तुमसे मुसाफा करें तो नीमा शाबान को हुसैन की ज़ियारत करें। गौर कर रहे हैं? सल्लल्लाहु अलैहि व मौलाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद व अज्जल। गौर कर रहे हैं? अबा अब्दुल्ला राजी रहे, ठीक है ना। तो ये एक अबा अब्दुल्ला की हस्ती है, ये करीम करबला है, जमाना दर्क करने से कासिर। तो बहरहाल हमारे माशरे में हो क्या रहा है, मैं फिर आऊंगा, नहीं तो बात फिर कहीं से कहीं चली जाएगी। हमारे माशरे में हो क्या रहा है, वो हो ये रहा है कि हर कोई, हमारे माशरे से मुराद फ़कत कोई इसी माशरे को नहीं ले, पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूँ। थोड़ा कैनवास को अपने बढ़ाओ, ठीक है ना। दुनिया के उमूर को देखो कि दुनिया किस समत पे जा रही है। और ये तो तय है ना, ये तो तय है कि मेरा और आपका हर बढ़ता हुआ कदम हमें अपने साहिब के ज़हूर से करीब कर रहा है। ये तो तय है ना।
ये बात तो महसूस करते हो? यानी अब एक जुमला है, आज पहली ही तकरीर में कह देता हूं, कल की नशिश में भी मैंने कहा था, वो जुमला ये है कि अगर आपका दिन अपने मौला की याद के बगैर गुजर गया, कोई दिन भी आपका अगर अपने साहिब की याद के बगैर गुजरा, गोया ये ऐसा है कि जैसे आपने बगैर वुजू के नमाज पढ़ी है। गौर कर रहे हैं जी? तो मैं जानता हूं मौजू की कुछ माहौल मामला है और हमारी एक रूटीन से हट के ये सिलसिला होता है, लेकिन ये जिक्र कितना कीमती है मैंने आपको बतलाया। कितना कीमती है कि इंसान अगर अपने साहिब से मरबूत रहे, अपने मौला से मरबूत रहे, बेदीन नहीं होगा। बेदीनी से बचाता अपने मौला से मरबूत रहना। बहरा तो क्या फरमाया? कहा इब्लीस ने क्या किया? सबने सजदा किया। अच्छा, ये बात आपकी सुनी हुई थी जिस तरफ मैं रुख कर रहा था। अब दरमियान की एक बात और महसूस करें, इसलिए कहते हैं, जवानों से कह रहा हूं, कुरान तुम्हारे सिरहाने होना चाहिए। जब कुरान तुम्हारे सिरहाने होगा तो तुम मुतवज्जे रहोगे कि मुझे बावुजू होना चाहिए, और जब बावुजू होगे तो अंदर पुकारेगा, किधर जा रहा है? वुजू की हालत में है। क्या कह रहा है? वुजू की हालत में है। तो कुरान का मुताल्ला करें, एक आयत को बार बार तिलावत करें, बार बार पढ़ें, बार बार उस कैफियत को देखें, महसूस करें। आप ये एक और बात, आज शाबान की क्या तारीख है? अहसन तुम 11, और आज की तारीख मंसूब जनाबे अहसन तुम जनाबे शहजादा इमकान हजरत अली अकबर के साथ। चाहते हो तो अल्लाह अकबर, कभी मौला तौफीक दे, आज भी इस घराने में बहुत सी हस्तियां मजहूलुल कद्र हैं, जमाने को खबर ही नहीं कि यह हस्ती क्या है। उनमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, उनमें एक हस्ती शहजादा इमकान की, कई हस्तियां हैं। हजरत अबू तालिब की हस्ती मजहूलुल कद्र है, जमाना दर्क ही नहीं कर सका कि ये हैं क्या, ये हैं कौन। ठीक है ना? तो जरा दकीकन गौर करें और महसूस करें। मैं एक बात बता रहा हूं, दुनिया मसाइल परेशानियों की आमाजगाह है ना? परेशानियां हैं, मसाइल हैं, आलाम हैं, मुसीबतें हैं, मुस्तर है। इंसान तो करे तो क्या करे? अगर कभी मुस्तर हो, हर दरवाजा बंद नजर आए, तो कोई भी सूरा कुरान करीम का, कोई भी सूरा, ये उरफा के दस्तूरात में है। ठीक है ना? उरफा के दस्तूरात में, यानी उनके आमाल में रही है चीज। फरमाते हैं कि कोई भी सूरा कुरान करीम का 7 टाइम तिलावत करो। कितनी मरतबा? 7 मरतबा तिलावत करके हजरत शहजादा इमकान जनाब अली इब्न हुसैन अल अकबर, हजरत अली अकबर को हदिया करो। तुम ये हदिया भेजोगे, उससे बड़ा हदिया शहजादा तुम्हारे लिए देगा। ये उरफा के दस्तूरात में। अच्छा, जिसके पास इस घराने की अता करदा ऐसे खजाने मौजूद हों, इंसाफ से बताना, उसे दाहिने बाएं सर धुनने की जरूरत है? उसको दाहिने बाएं, राइट लेफ्ट कहीं जाने की जरूरत है? बहरहाल, तो जब परवरदिगारे आलम ने बात भूले तो नहीं, सुनेंगे तो सुनाओ। परवरदिगारे आलम ने जब हुक्म दिया ना कि सब सजदे में चले जाओ, ये वाकया सुना हुआ, सब फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। जानते हैं अल्लाह ने ये अनाउंसमेंट कब किया था? जानते हैं? अहदीस की रूह से रब ने 13,000 साल कब्ल अनाउंस किया था कि इन्नी जाइलन फिल अर्द खलीफा। 13,000 साल कब्ल। कोई तो बात ऐसी हो कि जो दफ्तर में इजाफा हो जाए। 13,000 साल कब्ल, 13,000 ईयर्स, रब ने ये अनाउंस किया था, इन्नी जाइलन फिल अर्द खलीफा, मैं खलीफा बनाने वाला हूं। ठीक, और सामने जनाब आदम को कैसे खल्क किया?
मट्टी से। सब जानते हो ना, कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, जनाब आदम को मट्टी से खल्क हो रहा है पुतला आदम का। हाँ? अल्लाह ने अनाउंस कर दिया। काश मैं इस जुमले को पहुंचा पाऊं, मेहनत मुकम्मल हो जाएगी आज के तक। रब ने अनाउंस किया, और कब अनाउंस किया? 13,000 ईयर्स बिफोर, 13,000 साल पहले रब ने अनाउंस किया। अब फरिश्ते आ रहे हैं, फरिश्ते जा रहे हैं, पुतला आदम बन रहा है। हाँ? तवज्जो रखना, फरिश्ते एहतराम कर रहे हैं कि ये अल्लाह का खलीफा है। काश मैं कह जाऊं, फरिश्ते एहतराम कर रहे हैं कि ये अल्लाह का खलीफा है। 13,000 साल कबल अनाउंस हो चुका। फरिश्ते एहतराम कर रहे हैं कि ये रब का खलीफा है। और जब इब्लीस वहां से गुजरता है तो कहता है खलकतनी मिनन नार, मुझे तो आंख से बनाया, इसे मिट्टी से बनाया, इसको खलीफा बनाएगा। हाँ, इब्लीस तमस्खुर उड़ा रहा है। काश मैं पहुंचा पाऊं। तो ये पालने वाले बस जिस वक्त खल्क करता उसी वक्त बना देता, अनाउंस कर देता। कि 13,000 साल पहले तख्लीक कर, यानी अनाउंस करा, और 13,000 साल बाद जनाब आदम को खल्क किया। ये क्या माजरा है? कहा इस सूरत को पैदा कर कर मैं संजीदा इंतजार की कैफियत देखना चाह रहा था। काश मैं पहुंचा पाऊं मारिफत इमाम ज़माना का उन्वान। मैं संजीदा इंतजार की कैफियत को मुलाहिजा करना चाह रहा था कि देखूं कि कौन मेरे खलीफा का इंतजार करता है, कौन इंतजार का मजाक उड़ाता है। 13,000 ईयर्स बिफोर, 13,000 साल कबल पहले अनाउंस किया, इन्नी जाइलन फिल अर्द खलीफा, में खलीफा बनाने वाला हूं। और फिर यही दो रवैये उस वक्त पाए गए कि इब्लीस ने मजाक उड़ाया। फरिश्तों ने खलीफतुल्लाह का एहतराम किया, इंतजार भी किया कि कब बनेगा। अगर मैं पहुंचा पाया, उस दिन से वहां दो रवैये थे। आज के माशरे में यही दो रवैये पाए जाते हैं। मुझे नहीं पता अगर बेदार हो, आज के माशरे में यही दो रवैये पाए जाते हैं। कुछ खलीफतुल्लाह के मुंतजिर हैं, कुछ, जुमला कहूं सोशल मीडिया पे तो हो ना, कुछ मेरे इमाम का व्हाट्सएप नंबर मांगते दिखाई दे रहे हैं। तवज्जो है दोस्तों? सोशल मीडिया पे कुछ इंतजार का तमस्कुर उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। ये दो रवैये उस दिन से चले हैं। जो इंतजार का एहतराम कर रहे हैं, सामने की बात है, फैसला आपका है, वही फरिश्तों के पैरों है। जो इंतजार का मजाक उड़ा रहा है, वही इब्लीस का पैरों है। तवज्जो हो गई सबकी? गरीब इदारा सलामत रखे। आज ये पहली गुफ्तगू है, और किस सम पे जाएगी मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन बहरहाल साहिब ज़मान का नाम लेके आपकी खिदमत में हूं। लेकिन इस बात को याद रखिए, बावर कीजिए, कुरान, अब अब्दुल्ला राजी रहे, कुरान करीम अपने अंदर हर शय रखता है। वो कल्ब, वो दिल और अजहान चाहिए, वो आंखें चाहिए जो उसको समझ सकें। ये याद रखिए। और बगैर इनके, बगैर आले मोहम्मद के मुमकिन ही नहीं कि इंसान मारिफत के जीनों को तय कर सके। ये इनकी अता करदा तौफीकात है, याद रखिए। बहरहाल तो परवरदिगार आलम नहीं अनाउंस किया, तवज्जो है, साथ चलेंगे, मैं कुछ देर और बोलूं। रब ने ये अनाउंस किया कि इन्नी जाइलन फिल अर्द खलीफा। ये कब किया था? 13,000 साल पहले। सूरह लैल में क्या कहा? हिदायत मुझ पे फर्ज है, दुनिया व आखिरत का हक भी मेरा है। ठीक, हिदायत मुझ अल्लाह पे फर्ज है, रब फरमा, और दुनिया व आखिरत का हक भी मेरा। तो परवरदिगार आलम की स्ट्रैटेजी ये रही कि इंसानों की जरूरियात को रब ने इंसानों से पहले खल्क कर दिया। ये तरीका रहा कि जो जरूरत थी परवरदिगार ने उसे पहले बनाया, इंसान बाद में बनाया। पानी इंसान की जरूरत था, है नहीं है? पानी है, जरूरत है ना? पानी, जितने जवान बैठे हो कम से कम तुम बोलो, पानी जरूरत है। ahsan, तुम, पानी जरूरत है। जब जरूरत है तो पानी पहले खल्क हुआ, इंसान बाद में खल्क हुआ। ठीक है, ठीक है।
ऑक्सीजन जरूरत है, पहले खल्क हुई, इंसान बाद में बना। जमीन जरूरत है, इंसान बाद में बना, जमीन पहले बनी। अब जितनी भी जरूरतें हैं, अगर ये फॉर्मूला तय हो गया, वो इंसान से पहले खल्क हुई। हाँ, वो जरूरत इंसान के साथ रही, इंसान गया, जरूरत रह गई। चैप्टर नंबर 16, 16वां सूरा कुरान करीम का आवाज दी कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। तुम इस तरह माँ के पेट से आए हो कि कुछ नहीं जानते। ला तालमून शैआ, मैं नहीं कह रहा, आपकी जबान में समझाऊं तो रब फरमा रहा है माँ के पेट से ऐसे आए हो जैसे जाहिल है। ये मेरा जुमले नहीं है, हाँ खबरदार इसे ये ना समझ लेना, ये कुरान की आयत का तर्जुमा। कुछ नहीं जानते, जाहिल आए हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। तवज्जो रखिएगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जो इस दुनिया में आया है जाहिल आया है। रब फरमा रहा है जो शिकम मादर से आया है। हाँ, मेरी इस बात को बावर करना, जो शिकम मादर से आया है वो ला तालमून शै का हामिल है, वो कुछ नहीं जानता, इस कैफियत में आया है। जब इस कैफियत में आया है तो जाहिल इंसान की सबसे बड़ी जरूरत का नाम हिदायत है या नहीं? बोलना भाई बच्चों, बहुत आसान करके लाना चाह रहा हूं। जरूरत का नाम हिदायत है या नहीं? का हिदायत सबसे बड़ी जरूरत है। ये तय है ना कि हिदायत सबसे बड़ी जरूरत है, तो हिदायत हो नहीं सकती जब तक हादी ना हो। हाँ, तो हादी है इंसान की जरूरत। जब हादी इंसान की जरूरत है तो यहां भी यही फॉर्मूला आएगा कि हादी इंसान से पहले खल्क होगा, इंसान के साथ रहेगा, इंसान चला जाएगा, हादी रह जाएगा। यहां और यही स्ट्रैटेजी रही रब की कि जिसे पहला बनाया उसी को पहला हादी अनाउंस किया। और यही वजह है कि आखिरी के बाद भी एक हादी रखा कि कहीं आखिरी वाला ये कह के छूट ना जाए कि पालने वाले हिदायत तो हुई नहीं, जजा और सजा कैसी। यानी ये देख रहे किस तरह निजाम हिदायत का तसलसल जारी है। तवज्जो से सुन लेना, पालने वाले हिदायत तो हुई नहीं। अब बात आ गई कहां तक? मेरे और आपके इमाम तक। ठीक भाई, यही आज की तमहीदी मंजिलें थी। कल इंशाल्लाह आप लोग जिस तरह समात फरमाते रहेंगे, मैं उस तरह जीनों को उबूर करता रहूंगा। ये मुनहसिर है आपके सुनने पर। आप सोचेंगे मौलाना ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मासूम का फरमान है, तुकल्लिमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, इंसानों से बात करो उनकी अक्लों को देखकर। आप जैसे जैसे सुनेंगे मैं वैसे वैसे पढ़ूंगा, ठीक है ना। और कोशिश सही ये है कि इन 5 दिनों में 5वें दिन आलम ये हो कि हम मारिफत के एक जीनों को तय कर चुके हों। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हम सब की हाजिरी इस दरबार में मौला की बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। याद रखिए इस बात को कि परवरदिगार आलम ने ये फॉर्मूला बनाया कि भाई जो जरूरत है वो पहले खल्क होगी। ठीक है, जरूरत तुम्हारे साथ रहेगी, तुम चले जाओगे, जरूरत रह जाएगी। अब जरा गौर करें और दिक्कत करें। जमाना चले, एक हवाला आज इब्तिदा में ही एक बात हो जाती है। ये याद रखिएगा इस बात को कि आलम इस्लाम के एक बहुत बड़ा नाम मुहद्दिस दहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, बहुत बड़ा नाम। उन्होंने एक किताब लिखी सिर्रुश शहादतैन, याद रहेगा, सिर्रुश शहादतैन। उर्दू में भी उसका तर्जमा मौजूद है, गौर कीजिएगा थोड़ा। उन्होंने एक नजरिया दिया और वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने, ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं, ठीक है ना, मेरे मसलक से ताल्लुक नहीं, अल्लाह ने 1,23,999 अंबिया में जितनी सिफात पाई जाती थीं वो सारी की सारी अपने महबूब को अता की। थोड़ा सा गौर कर ले, रहेगा कि किस मजहब में, किस फिरके में मेरे इमाम को किस नाम से याद किया जाता है, किस किताब में किस अंदाज से मेरे मौला का तस्करा आया है, कौन कौन से सहीफे मेरे मौला को किस अंदाज से याद करते हैं। यह आपकी समात पे मुनसिर है, ठीक है ना। गौर करें और दिक्कत करें। मजमे के तनाजुर में ना कभी पढ़ा ना कभी पढ़ूंगा, इस बात को भी बावर करें। मैं जिक्र कर रहा हूं मारिफत मौला का इसी ताकत कुव्वत को लेकर। याद रखिए
क्या लिखते हैं कि 1,23,999 अंबिया में जितनी सिफात थी, रब ने वो सारी की सारी खुसूसियात अपने महबूब को अता की। यानी वो सारी जमा हुई महबूब खुदा में। गौर कीजिए, जितनी गुज़िश्ता अंबिया में सिफात थी वो सारी किधर जमा हुई? महबूबे, सब बोलेंगे तो बात बनेगी। असल तो महबूब खुदा, ठीक। अब वो फरमाते हैं मां सिवा शहादत के, का इस दीन नया नया है। अगर महबूब खुदा शहीद हो जाए तो दीन का क्या होगा? अब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं इस बात को, काश मैं समझा पाऊं, क्या कि रसूल अल्लाह को, महबूब खुदा को दोनों शहादतें मिली। कहा कैसे मिली? तवज्जो से सुन लेना, आपकी तवज्जोहात के लिए कह रहा हूं। कैसे मिली? कहा शहादतें दो तरह की हैं, एक सिर्री शहादत है, एक जहरी शहादत है। सिर्री शहादत छुपी हुई शहादत, जहरी शहादत ऐलानिया शहादत, ठीक। कहा दोनों शहादतें अपने महबूब को रब ने दी, लेकिन हसनैन के जरिए। मैंने कहा था नामानूस सी बातें करने आया हूं, अल्लाह करे आपके जहनों की जमीन पे कुछ मैं बीज बो सकूं, ठीक है ना। कहा दोनों शहादतें, अब अब्दुल्ला राजी रहे, दोनों शहादतें महबूब खुदा को मिली अपने नवासों के जरिए से, हसनैन के जरिए से। मैं नहीं कह रहा हूं, तवज्जो, मैं नहीं कह रहा हूं, वो फरमा रहे हैं दोनों शहादतें मिली। मसलन हसन मौला के जरिए रसूल को सिर्री शहादत मिली, छुपी हुई शहादत मिली, और अबा अब्दुल्लाह के जरिए रसूल को जहरी ऐलानिया शहादत मिली। तो ये दोनों शहादतें हसनैन के जरिए से अल्लाह के नबी को मिली, ठीक। तो ये भी सिफत जिसकी बाकी रह गई थी, वो इस अंदाज से महबूब खुदा को परवरदिगार आलम ने उनके नवासों को तोफैल अता की, ठीक। अब मैं आपकी तवज्जुहात के लिए जुमला कहता हूं, नहीं तो मेरे एजेंडे पे नहीं था। इसका मतलब यह है कि शाह साहब जनाब मुहद्दिस दहलवी इस बात को साहिब सिर्र शहादतैन तस्लीम कर रहे हैं कि हसन की शहादत रसूल की शहादत है। मुझे नहीं पता, थोड़ा जो साहिब सिर्र शहादतैन ने लिखा वो फरमाते हैं रहा मामला शहादत का तो रब ने हसनैन के तुफैल अपने महबूब को वो दोनों खुसूसियत भी, सिर्री भी, जहरी भी अता की। अब मैंने हाथों को जोड़ा, अगर यहां तक आ गए वो सारी सिफतें, सारी खुसूसियतें अल्लाह ने अपने महबूब को अगर अता की हैं, तो ये तो बताओ नूह को उम्र तवील दी थी, ईसा को गैबत तवील दी है। अगर कोई ऐसा मजहर ना होता, ऐसा मजहर अगर कोई ना होता, तो ये सिफतें तवील गैबत रह जाती, उम्र तवील का मामला रह जाता। और एक बात और करूं, जनाब नूह का तस्करा आ गया तो याद रखिए, मौर्रिखीन ने लिखा कि जब परवरदिगार आलम ने नबी अल्लाह को हुक्म दिया, मैं अपने मौजू ही पे हूं, नबी अल्लाह को हुक्म दिया कि ऐ नूह कश्ती नजात बनाइए, सफीना, जानते हो ना, नजात का सफीना बना। नबी अल्लाह ने नजात का सफीना बनाना शुरू किया, और इतना बड़ा नहीं था, यानी आप समझे बहुत छोटा कोई सफीना नहीं था, एक खुली जगह पे बन रहा था। नजात का सफीना जब भी बनाया जाए तो अंबिया की सीरत यह है कि खुली जगह पे बनाया जाए। थोड़ा थोड़ा साथ आएंगे इंशाअल्लाह। जब भी बने किसी खुली जगह पे बने, ताकि आने जाने वाला पूछे ये क्या हो रहा है तो बता सके नजात का सफीना तैयार हो रहा। अब समझ में आ रहा है ये दस्तूर जो बुजुर्गों ने रखा है, ये क्यों रखा है? हाँ, तो बहरहाल, तो अब आक ऑफ नूह, नबी अल्लाह, कश्ती नूह बनने लगी, नजात का सफीना तैयार होने लगा। अब जब नजात का सफीना बनने लगा तो जो गुमराह लोग थे कौम नूह में, वो आते थे, पूछते थे नूह क्या कर रहे हैं? नबी अल्लाह फरमाते थे कि सफीना बना रहा हूं। कहते थे क्यों बना रहे हो? नबी अल्लाह फरमाते थे तूफान आएगा, तूफान आएगा। कहा कब आएगा?
कहा इंतजार करो। अब आपका काम है जुड़ के चलना, उन्वान जहन में रखिएगा तो महजूज होते रहेंगे। कहा कब आएगा? फरमाते थे इंतजार करो। अब जब नबी अल्लाह फरमाते थे कि इंतजार करो, तो वो जो काफिर कौम नूह में थे वो मजाक उड़ाते हुए चले जाते थे। तो पता चला नूह के जमाने से कुछ काफिरों की आदत रही कि इंतजार का मजाक उड़ाते रहे। नूह के जमाने से कुछ काफिरों की आदत रही कि इंतजार का मजाक उड़ा सके। अभी भी जवान सारी तरह मेरे साथ नहीं जुड़े। मैं आपकी जियाफत के लिए एक जुमला कहता हूं। जब सफीना बन गया, तारीख है, जब सफीना बन गया तो नबी अल्लाह ने आवाज दी। जब नबी खुदा ने आवाज दी तो एक जानवर है नजिसुल ऐन, तारीख ने उसका नाम लिखा खिंजीर, ठीक है ना। सबने आवाज सुनी, सबने सुनी, नबी अल्लाह की सदा थी, बात समझ रहे? सबने सुनी, नबी खुदा की आवाज थी। अब वो जो जानवर, मैंने नाम बता दिया, बार बार नहीं दोहराऊंगा, ठीक है ना। वो जो जानवर नजिसुल ऐन था वो दौड़ने लगा, तो उसकी मादा भी थी, मादा भी थी। कहा कहां जा रहा है? कोई शिकारी आ गया? कहा नहीं। कहा कहीं से तीर आया? कहा नहीं। तवज्जो? कहा नहीं, तवज्जो रखना। कहा फिर क्यों दौड़ा है? कहने लगा सुन नहीं रही, अल्लाह का नबी आवाज दे रहा है। अरे काश मैं पहुंचा पाऊं। नहीं ना ना ना, सारे बोलेंगे तो बात बोले। कहा सुन नहीं रही, अल्लाह का नबी आवाज दे रहा है। कहा किस सूरत? जुम एक पैगाम भी है। कहा किस सूरत जा रहा है? हम तो नजिसुल ऐन हैं। हाँ, तो अब फौरन से उसने कहा क्या हुआ? अगर हम नजिसुल ऐन है वो तो नबी है। तो खबरदार इस बात को ज़हन में रखना। अरे हम बड़े गुनाहगार हैं। अरे क्या हो गया अगर गुनाहगार हो? ये तो करीम है। क्या हुआ अगर गुनाहगार हो? ये तो करीम। या अली नारे जमाना बराए खुशनुदिए इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। कहा ये तो करीम है, क्यों मुंह मोड़ के जा रहे हो? क्यों उदास बैठे हो दर के बाहर? क्यों परेशान बैठे हो? करीम के दरबार में आए हो, खाली नहीं लौटाए जाओगे। ये वो घराना है जिसने अता ही अता की है, जिसका करम ही करम है, जिसमें जूद और सखा ही सखा है। अजीजों याद रखिएगा मेरी बात को। तो मौर्रिख ने लिखा, जब उसने, उसकी मादा ने कहा ना कि भाई क्या हो गया, कहीं शिकारी आ गया? तो उस नजिसुल ऐन ने कहा नहीं। तीर आ गया? कहा नहीं। कहा जा क्यों रहा है, दौड़ क्यों रहा है जब कुछ नहीं हुआ? कहा देख नहीं रही, अल्लाह का नबी आवाज दे रहा है। जुमला आपके हवाले है, अल्लाह का नबी आवाज दे रहा है। तो जानते हो? कहा भाग क्यों रहा है? कहने लगा इसलिए तेजी से जा रहा हूं कि कल को कहीं मौर्रिख ये ना लिख दे कि देखा खिंजीर था ना, नबी के बुलाने पे नहीं आया। बस अजीजों, अब अब्दुल्ला राजी रहे, अब अब्दुल्ला सलामत रखे। या अली, हाँ गौर कर रहे हैं। कहा वो तवील उम्र, हजरत ईसा की हयात, ये दो सिफतें रह खुसूसियात रह जाती हैं। देखो फजाइल और है, खसाइस और है। खसाइस उन चीजों को कहा जाता है, खसाइस उनको कहा जाता है जो उसी हस्ती से शुरू हो, उसी हस्ती पे खत्म हो जाए। कई खुसूसियात है मेरे मौला साहिब ज़मान की, कई खुसूसियात, गुफ्तगू रहेगी। लेकिन आज की हद तक मैं एक फिक्रा और कहता हूं, इसको याद रखिएगा और बावर कीजिएगा। पहली बात यह कि कुछ नहीं कर सकते तो अपने जहन के गोशे में हर रोज अपने मौला को सलाम किया करो। ये लीस्ट है, ये लीस्ट है कि इस पुराशोभ माहौल में तुम अपने साहिब को याद तो कर रहे हो। हाँ, दूसरी वो दुआएं, वो जियारतें, आज शब जुमा, हाँ अब अब्दुल्ला से मंसूब, कल का दिन रोज़े जुमा मेरे मौला से मंसूब,
ये याद रखिए। कहा एक दुआ है, बहुत मशहूर सी दुआ है, मैं कल ही उसको देख रहा था, और वो दुआ वाली शिशुम हजरत मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इसे पढ़े वो दुआ दुआए अहद है। मैं बतला देता हूं, बड़ी आसान सी दुआ है, मुख्तसर सी है, ज्यादा तवील नहीं। दुआए अहद, जाके देखना जरूर, ठीक है ना। दुआए अहद, दुआए अहद है। जो शख्स इसको तिलावत करेगा अव्वलन साहिब के आवानो अंसार में शुमार होगा। अगर मौला के ज़ुहूर से पहले चला गया तो इमाम ज़ुहूर के बाद उसे कब्र से उठाएंगे। मौला उसे कब्र से उठाएंगे, उठ, हाँ वो वादा किया था उसको निभा। अब इस लफ्ज़ अहद को तो समझाना जरूरी नहीं ना, ये तो बहुत आसान है, बात करूंगा इस पे, लेकिन आज के तक तमहीद उस्तवार कर रहा हूं, कल से इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी अगर मौला ने जिंदा रखा। लेकिन इस बात को याद रखिए, दुआए अहद। अब मैं इस दुआ को देख रहा था, सिर्फ आवानो अंसार में शुमार हो गया अगर इस दुआ को पढ़ते हो। 40 डेज तो पढ़ना ही पढ़ना है, 40 दिन जो पढ़े। लेकिन अगर इसको रूटीन बनाओ, और क्यों नहीं बच्चे और जवान रूटीन बनाते, मुख्तसर सी दुआ अपने रूटीन में लेके आओ। अल्लाह अकबर, अगर तुम्हें पहुंचा पाया आप तक। कहा फकत आवानो अंसार में शुमार नहीं होगे, वो जो हुक्काम इमाम नुमाइंदा करेंगे, इमाम जिनको मुअय्यन करेंगे कि तुम्हारे ये उमूर हैं, उन शुमार उनमें होगा, शुमार उनमें होगा। अब इस बात, एक और बात है, अच्छा साहब दुआए अहद तो पढ़ लें, लेकिन आदतन नहीं पढ़ना, इबादतन पढ़ना है, तर्जुमे के साथ पढ़ना है, अपने कैफियत और किरदार को ऐसा बनाना। यानी कोई दूसरी आपकी अकाउंटेबिलिटी करे ना तो ऐन मुमकिन है आपको बुरा लग जाए, कह रहे साहब किबला सख्त बातें कर रहे हैं। तो बेहतर नहीं कि अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद रात में बिस्तर पे लेटते वक्त कर लो। अगर तो अकीदा रखते हो, जितने जवान बैठे तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारा मौला हाजिर और नाजिर है अकीदा सबका? मुझे नहीं पता, मैं जुमला कह दूंगा, है अकीदा सबका कि साहिब हाजिर और नाजिर है? बोलो भाई, है अकीदा कि मौला को हाजिर और नाजिर मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो ना हाजिर और नाजिर। तो फिर क्यों मुसीबत के वक्त मौला को निगाहें ढूंढ रही होती हैं? क्यों नहीं गुफ्तगू करते, मौला ये मसला है, इस उमूर को हल कीजिए? क्यों मुस्तर हुए बैठे हो? क्यों निगाहें तलाश कर रही हैं? अपने मौला को सलाम करो और गुफ्तगू का आगाज करो। यकीनन तुम्हारा मौला तुम्हें सुन भी रहा है, तुम्हें देख भी रहा है। और ये फिक्र है, और मैं साबित करूंगा, अगर किसी को यकीन नहीं तो मैं साबित करूंगा। लेकिन इस बात को याद करें, दुआए अहद मशहूर तरीन दुआओं में एक दुआ, कहा उनमें शुमार होगा कि जिनमें मौला उमूर की अंजामदही के लिए चुनेंगे। और एक और बात, पहली ही तकरीर में मैं ये बात वादे कर दूं, ये भी याद रखिए, आखिरी बात करता हूं, ये भी याद रखिए कि मैं 313 बच्चों तादाद सुनिए, हाँ 313 मौला के साथी होंगे। तो जवानों के जहन में बहुत से सवालात उठ जाते हैं कि 313 होंगे, 313 उन 313 का मेयार क्या होगा? हाँ, तो क्या ये 313 ही है? थोड़ा सा साथ देते आओ तो मैं भी थोड़ी कदम कदम आगे बढ़ाऊंगा। क्या ये 313 ही है? दकीकन गौर करो। आओ चले करबला चले। करबला में जब करीम करबला ने चराग जलाया तो निगाहें जनाबे जॉन पे रुकी और जॉन से कहा, जॉन आप गुलाम है, वापस लौट जाए। जनाबे जॉन का एक जुमला है, इन हस्बिल ईमुन, मौला मेरा हसब लईम है, मेरे पसीने से बू आती है, मेरा रंग स्याह है, आप करीम के बेटे हैं, इसलिए आपने ये कह दिया कि जॉन तुम गुलाम हो, वापस लौट जाओ। आपने ये सब नहीं कहा। जॉन
ने ये जुमला कहा, आंखें आंसुओं से डबडबा रही थी। जनाबे जॉन चले, तवज्जो रखना, जनाबे जॉन चले। अब अब्दुल्लाह ने जॉन का ये जुमला सुना। अब अब्दुल्लाह ने फरमाया जॉन इर्जा, जॉन पलट। जनाबे जॉन पलटे। हुसैन ने अपने हाथों को यूं फैला दिया, जॉन को सीने से लगाया, कहा जॉन तूने क्या कहा, तेरे पसीने से बू आती है। जब तो सही कि मुश्क अंबर के ताजिर दूर दूर से तेरे खून की खुशबू सूंघते हुए ना आए, मुझे हुसैन न कहना। यहां बात नहीं रोक रहा मैं, बात यहां रोक नहीं रहा। यह वाकया मेरे एजेंडे में नहीं था, लेकिन मैंने सुनाया आपको। इसी मिंबर से मैंने इस वाकये को मुहर्रम के अशरे में बयान किया था। लेकिन इस बात को याद रखिए, जो नतीजा देना चाहता हूं उस ही लम्हे काश पहुंचा पाऊं। अबा अब्दुल्लाह ने महजरनामा मंगवाया। महजरनामा समझते हो? हाँ, महजरनामा मंगवाया, जिनमें शहदाए करबला के अस्माए मुकद्दस दर्ज थे। काश इसको कुव्वत से सुन लेना। उस ही लम्हे अबा अब्दुल्लाह ने जनाबे जॉन का नाम उस महजरनामे में इजाफा किया। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। उस ही लम्हे जनाबे जॉन का नाम महजरनामे में मौला ने वारिद किया, तहरीर किया। इससे ये नतीजा निकला कि बस तादाद का मुअय्यन होना काफी नहीं है। अगर चाहते हो कि तादाद में इजाफा हो जाए तो तुम्हारा मौला से इश्क और तुम्हारी मौला के लिए मारिफत बताएगी कि नाम आएगा या नहीं आएगा। ये तुम पे मुनहसिर है कितने बड़े आशिक मौला हो, कितने बड़े आरिफ मौला हो। ये तुम पे मुनहसिर है कि तुम कैसे अपने मौला से इश्क करते हो। क्या तुम्हारा इश्क किस नहज का है अपने इमाम से? क्या सुबह शाम या दिन के किसी पहर तुम्हारे घर में तुम्हारे मौला का जिक्र होता है? गौर करो और दिक्कत से करो। क्या कोई ऐसा लम्हा आता है कि जब तुम बैठकर अपने मौला को याद करते हो? क्या इस अंदाज से अपने कल्ब से अपने मौला को याद करते हो? एक शह आदतन, फिर वही बात कर रहा हूं, यूं ही पढ़ते हुए चले जाना और है, जरा ठहरो तो। ये जो हर नमाज के बाद कहते हो अस्सलाम अलैक या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, जरा ठहर के रूहानी से, उलमा से तर्जुमा तो पूछो, किबला इसका मतलब क्या है? यूं ही पढ़ लेना। क्या कभी सोचा इस फिक्रे का मतलब क्या है? अस्सलाम अलैक या शरीकल कुरान। कभी गौर किया? कभी ठहरने की कोशिश की? किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हो? ओरफा के दस्तूरात में शामिल है, बड़े बड़े ओरफा जिनके नाम किताबों में दर्ज हैं, आज किताबों की जीनत है। उनके दस्तूरात में फरमाते हैं कि जब कभी मुश्किल आ जाती है जिंदगी में तो मैं अपने साहिब से रुजू करता हूं। हम कितनी बार अपने मौला से रुजू करते हैं? हाँ, दुआए अहद की। बहरहाल गुफ्तगू किसी समत निकल गई। अल्लाहुम्मा रब्बन नूर, अल्लाहु अकबर, व रब्बल कुर्सी रफीक। ऐ नूर अज़ीम के रब, अब बात शुरू इस अंदाज से हो गई कि बातों का ताल्लुक अब सुनने से नहीं रहा, अब कल्ब के कान खोल लो। ऐ नूर अज़ीम के रब, ऐ नूर के रब भी नहीं, नूर अज़ीम के रब। आयतल कुर्सी में पढ़ा है ना, वसे आ कुर्सी हुस,
है? यहां बात ये नहीं हुई, यहां ये हुई ए बुलंदो बाला कुर्सी के रब। ए बुलंदो बाला कुर्सी के रब। अब बातें आगे बढ़ी, बस एक फिक्रे की तरफ इशारा करता हूं और आज की तकरीर यहीं रोक दूंगा। कल इंशाअल्लाह मौला ने चाहा अगर आप लोग अगर पाबंदी वक्त के साथ तशरीफ ले आए तो बगैर तमहीद के गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये याद रखिए, आगे यानी जब ये कह चुके कि नूर अज़ीम के रब, ए कुर्सी रफ़ी के रब, ए दहकाए गए बहर के रब, ए साए के रब, जाइएगा तर्जुमा देखिएगा, अभी 4 रोज मुझे और आना है, तर्जुमा देखिएगा। अब उसके बाद वास्ता दिया जा रहा है, ए पालने वाले, ए नूर अज़ीम के रब, तुझे वास्ता है वजह करीम का। सिर्फ यहां बात रुक जाती तो शायद इस जुमले पे मैं सोचता नहीं। ए नूर अज़ीम के रब, तुझे वास्ता है वजह करीम का। अब मुझे अपनी कौम को बताने की जरूरत तो नहीं कि वजह किसे कहते हैं। मुस्तर होके नहीं बैठना, तुम्हारे मौला का तस्करा कर रहा हूं। खोल लो, अगर तबीयत में उजलत है अभी दुआए अहद निकालो। 2 वास्ते आए हैं दरमियान में, इन्हीं 2 वास्तों ने मुझे रोक दिया। ये क्या माजरा है? हाँ, पहला वास्ता दिया है नूर अज़ीम के रब, तुझे वास्ता है वजह करीम का। ये तुम्हारा काम है, ढूंढो कि वजह करीम कौन है। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, ये आपका काम है कि आप ढूंढे कि वजह करीम कौन है। और फिर अगले ही फिक्रे में वास्ता दिया है पालने वाले, तुझे वास्ता है वजह मुनीर का, ऐसे चेहरे का कि जिससे नूर ही नूर साते हो रहा है। यानी 2 वजहों का तस्करा किया, एक वजह करीम कहलाता है, दूसरा वजह मुनीर कहलाता है। मैं इस ताक़ुब में चला तो इस नतीजे पे आया ये 2 वजहों का वास्ता क्यों। कहा एक वजह करीम से मुराद अली की हस्ती है, वजह मुनीर से मुराद कायम आले मोहम्मद की हस्ती। वजह मुनीर का वास्ता, या अली या अली या अली, तुझे वजह मुनीर का वास्ता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। तुझे वजह मुनीर का वास्ता, तुझे वजह करीम का वास्ता। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक हदीस में आया, बस यही आखिरी बात और दस्ते दुआ बुलंद हो जाएंगे। ये जैसे एक हदीस में आया कि मोमिन का दिल, हदीस है, मोमिन कल्ब मोमिन, मोमिन का दिल काबे की तरह है। एक दूसरी हदीस, मोमिन का दिल रहमान के अर्श की तरह है। बात दिले मोमिन ही की हो रही है, अगर तो पहुंचा पाया हूं मैं। बात दिले मोमिन ही की हो रही है कि मोमिन का दिल काबे की तरह, मोमिन का दिल रहमान के अर्श की तरह। जब मैंने ताक़ुब के सफर का आगाज किया कि ये क्या माजरा है, तो मैं इस नतीजे पे आया कि उसका दिल काबे की तरह है जिस दिल में अली बस रहा हो, उसका दिल रहमान के अर्श की तरह है जिसमें हुसैन मौजूद हो। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कुछ नहीं कर सकते। दिन के किसी पहर अपने ज़माने के साहिब को सलाम करो, इस मारफत के साथ सलाम करो कि मौला हम गवाही देते हैं कि आप हमें देख भी रहे हैं, आप हमें सुन भी रहे हैं। जब इसको महसूस कर लोगे ना तो आमाल खुद ही सुधार की तरफ आ जाएंगे। जब आप ये बात बावर कर लोगे, अपनी रूह में उतार लोगे कि मौला हम गवाही देते हैं, आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, क्यों अपने मौला से बातें नहीं करते, क्यों गाफिल होते जा रहे हो, क्यों दूर जा रहे हो।
क्या मौला की मोहब्बत से ज्यादा हसीन दुनिया की मोहब्बत है? इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस फर्श पे आने वाले हर मोमिन को, हर चाहने वाले को अपने साहिब की मारिफत इनायत फरमाए। जो मसाइल व मुश्किलात में घिरे हैं, बेहक़ साहिब व ज़मान परवरदिगार उनके मसाइल व मुश्किलात को हल फरमाए। जो बीमार हैं, बेहक़ मौलाना साहिब ज़मान परवरदिगार उन सबको सेहत कामिल व आजिल अता फरमाए। हम सबको मौला इश्क़ मौला से सरशार फरमाए। परवरदिगार हम सबको सीरत मौला पे चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। मौला आपकी बारगाह में वास्ता अबा अब्दुल्लाह का मरने से पहले रोज़ा हुसैन का दीदार नसीब, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। परवरदिगार आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का उलमाए हक़ के साए को सरों पे कायम व दाइम फरमा। मौला वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाना। आज शब जुमा भी है और ज़िक्र है, उन्वान है मारिफत मौला। ख़ुद मेरे साहिब फरमाते हैं, जब भी मेरे ज़ुहूर की ताजील की दुआ मांगना, रब की बारगाह में अली की शाम वाली बेटी का वास्ता देना। आए मिल के वास्ता दे, जिसके दिल में जितनी तड़प है ना कि मौला का ज़ुहूर हो जाए, आओ मिल के वास्ता दे। परवरदिगार आपकी बारगाह में अली की अली बेटी का वास्ता, उस बीबी का वास्ता, शब जुमा है, उस बीबी का वास्ता कि जब 11 मुहर्रम को काफिला चला है तो शिमर ने इब्न नौफल को बुलाया, हारिस इब्न नौफल को, और कहा तेरा काम ही यह है कि इस पूरे सफर में सब सो जाएं, अली की बेटी न सोने पाए। परवरदिगार आपकी बारगाह में अली की अली बेटी का वास्ता देते हैं। यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमाना। हम सबको साहिब की मारिफत नसीब फरमाना। हम सबको साहिब के आवान व अंसार में शुमार फरमाना। परवरदिगार आपकी बारगाह में हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता, बाबुल हवाइज का वास्ता, हमें अपनी आँखों से अपने साहिब का दीदार नसीब फरमाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्सअति व फ़ी कुल्लि सअ मिन सअति लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व ऐन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्आ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।